दोस्तों इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे। कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टर कितने टाइप के होते हैं, फ्लैट और राउंड कैरेक्टर के बीच में फ़र्क बताऊंगा, प्रोटैगनिस्ट और एंटैगनिस्ट के बीच में फ़र्क बताऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, छोटी है लेकिन बहुत ही काम की होगी। चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूँ इस वीडियो के एंड में। लिटरेचर में कैरेक्टर्स को क्लासिफाई किया जाता है इस बेस पर कि पूरी कहानी में उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ है। समझ में आई मेरी बात कि पूरी कहानी में वो चेंज हुए हैं या नहीं। मोटा मोटी ये समझो, दो टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं। एक होते हैं स्टैटिक कैरेक्टर, दूसरे होते हैं डायनामिक कैरेक्टर, यानी 2D कैरेक्टर और 3D कैरेक्टर। आप बोलोगे ये क्या है, ये तो हमने कार्टून में देखा था 2D कैरेक्टर 3D कैरेक्टर। लेकिन दोस्तों लिटरेचर में स्टैटिक कैरेक्टर्स वो होते हैं जिनमें पूरी कहानी में कोई सिग्निफिकेंट इंटरनल चेंज नहीं होता। उनकी कोर पर्सनैलिटी, बिलीव्स और ज़िंदगी को देखने का नज़रिया फंडामेंटली शुरू से एंड तक सेम ही रहता है। देखो, आपने देखा होगा अपने आसपास काफ़ी सारे कैरेक्टर्स को जो टाइम के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। कई कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो शुरू से लेकर एंड तक, मतलब ज़िंदगी जब से होश संभाला है तब से लेकर एंड तक वैसे ही बने रहते हैं। तो ये दो टाइप के कैरेक्टर्स हैं, 2D कैरेक्टर यानी स्टैटिक कैरेक्टर, डायनेमिक कैरेक्टर यानी 3D कैरेक्टर। डायनेमिक कैरेक्टर में चेंज आता है और स्टैटिक कैरेक्टर में शुरू से लेकर एंड तक कोई चेंज नहीं आता। स्टैटिक कैरेक्टर को अक्सर हम फ्लैट कैरेक्टर कहते हैं और 2 डायमेंशनल 2D कैरेक्टर जैसा मैंने बताया वो कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसे कैरेक्टर्स को आप कहानी में दो या दो से ज़्यादा यानी 3-4 इंपॉर्टेंट ट्रेट से पहचान सकते हो। मतलब इनकी हरकतें कुछ ऐसी होती है, एक दो, जो पूरी कहानी में कैसा भी एक्सपीरियंस हो, अच्छा बुरा, इनकी लाइफ में ये सेम से ही बने रहते हैं, कोई चेंज नहीं आता इनके अंदर। जैसे एग्जांपल देकर बताता हूँ, प्राइड एंड प्रेजुडिस। प्राइड एंड प्रेजुडिस में एक कैरेक्टर है कॉलिंस का कैरेक्टर, मिस्टर कॉलिंस। आप सब जानते होंगे ये कैरेक्टर शुरू से एंड तक बिल्कुल नहीं बदला। आपने नोट किया ये बदला? शुरू में भी वैसा था, एंड में भी वैसा था। एग्जाम्पल देता हूँ, अब तो पहचान जाओगे आप। शैरलॉक होम्स डिटेक्टिव, एक डिटेक्टिव होता है, बहुत फेमस डिटेक्टिव है। वो एक स्टैटिक कैरेक्टर है, उसको मानना चाहिए। वो कहाँ बदलता है पूरी कहानी में? कुछ भी हो जाए, कितना भी कॉम्प्लेक्स केस सॉल्व कर दे, वो बंदा वैसे का वैसे ही बना रहता है डिटेक्टिव की अपनी पोशाक में। जबकि डायनामिक कैरेक्टर एकदम उल्टे होते हैं। इनमें सिग्निफिकेंट चेंज आते हैं, मतलब इंटरनल चेंज आते हैं। ये तो लगभग आपको हर नोवेल के अंदर प्रोटैगनिस्ट में मिल जाएगा। इनमें चेंज आते हैं, इसलिए इनको राउंड कैरेक्टर कहा जाता है, 3D कैरेक्टर कहा जाता है। कहानियों में ऐसे कैरेक्टर की पर्सनैलिटी बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। जैसे आप ग्रेट एक्सपेक्टेशंस पे पिप का एग्जाम्पल देखो। चार्ल्स डिकेंस की फेमस नोवेल है ग्रेट एक्सपेक्टेशन, उसके अंदर पिप का एग्जाम्पल देखो, उसका कैरेक्टर देखो। शुरू में वो बावला सा होता है, पागल सा हो जाता है, पागल होकर लंदन जाता है, लेकिन फिर बाद में उसमें एक सिग्निफिकेंट चेंज आता है। आप देखो बिल्कुल बदल जाता है वो। जेन ऑस्टन की नोवेल में जो प्राइड एंड प्रेजुडिस है, उसमें एलिजाबेथ का कैरेक्टर देखो, वो बिल्कुल चेंज हो जाती है लास्ट में। लास्ट में वो अपने प्रेजुडिस को जीत लेती है। तो ऐसे कैरेक्टर्स को हम राउंड कैरेक्टर कहते हैं, 3D कैरेक्टर कहते हैं। अब बात करते हैं कहानियों में ये एंटेगनिस्ट क्या होता है। एंटेगनिस्ट कोई भी ऐसी फोर्स होती है जो प्रोटैगनिस्ट के अपोजिट खड़ी हो। जो भी प्रोटैगनिस्ट के अपोजिट खड़ा है एंटेगनिस्ट है। कहानी में जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है एंटेगनिस्ट है। अब एंटेगनिस्ट ज़रूरी नहीं आप विलन मान लेते हो एंटेगनिस्ट को, ये ज़रूरी नहीं इंसान ही हो, ये नेचर भी हो सकता है। नेचर विलन कैसे हो सकता है? देखो, विलन बहुत डार्क कैरेक्टर होता है। ओल्ड मैन एंड द सी में आप नेचर को देखोगे एंटेगनिस्ट की तरह। एंटेगनिस्ट का मतलब विलन नहीं होता। विलन बहुत ही डार्क टर्म है, जैसे गब्बर, शाकाल, मुकेम्बो, ये सब विलन है। लेकिन ओल्ड मैन एंड द सी के अंदर जो अर्नेस्ट हेमिंग्वे की फेमस नोवेला है, उसमें नेचर है एंटेगनिस्ट, विलन नहीं है। फिर आता है ड्यूटेरैगनिस्ट, जो कहानी में सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। ड्यूटेरैगनिस्ट के बारे में मैंने पहले आपको कभी नहीं बताया। प्रोटैगनिस्ट के बाद में दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ड्यूटेरैगनिस्ट कहलाता है। प्रोटैगनिस्ट का क्लोज कंपेनियन बोल सकते हैं इसको हम। जैसे शैरलॉक होम्स का एक दोस्त है मिस्टर वॉटसन, वो ड्यूटेरैगनिस्ट है। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कहानियों में सबसे कम पॉपुलर जो कैरेक्टर्स होते हैं
जो सिर्फ नाम के कैरेक्टर्स होते हैं उनको टर्शियरी कैरेक्टर्स कहा जाता है। बस इतना ही। आपको कैरेक्टर समझ में आए होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है फ्लैट और राउंड कैरेक्टर्स, 2D और 3D कैरेक्टर्स। आपने प्रोटैगनिस्ट और एंटैगनिस्ट के बीच में फ़र्क समझा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको फ्लैट और राउंड कैरेक्टर के बीच में, सबसे इंपॉर्टेंट तो फ्लैट और राउंड कैरेक्टर के बीच में फ़र्क समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो बस इतना ही।